नमस्कार, शाम के 4 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है फास्ट एंड फैक्ट्स का। फास्ट एंड फैक्ट्स में आपको दिखाएंगे दिन की हर बड़ी खबर पूरी रिसर्च के साथ। मैं हूं अदिति अवस्थी और मेरे साथ है पूर्णिमा मिश्रा। नमस्कार। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति होंगे। 70 साल के डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के इतिहास में राष्ट्रपति बनने वाले सबसे उम्रदराज शख्स हैं। ट्रंप का मुकाबला 69 साल की हिलेरी क्लिंटन से था। हिलेरी की हार के साथ साफ हो गया कि 227 साल बाद भी अमेरिका को महिला राष्ट्रपति नहीं मिलेगी। जीत के बाद ट्रंप ने कहा, अब प्रचार का वक्त खत्म हुआ, अमेरिका के लिए आंदोलन अभी बाकी है। Thank you very much. I pledge to every citizen of our land that I will be president for all Americans, and this is so important to me. इंडियाना के गवर्नर मिशेल रिचर्ड माइक पेंस अमेरिका के उपराष्ट्रपति होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जीत पर डोनाल्ड ट्रंप को बधाई दी है। ट्विटर पर लिखा, अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई हो डोनाल्ड ट्रंप। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ट्रंप की राष्ट्रवादी नेता की छवि ने उनकी जीत में अहम भूमिका निभाई है। चुनाव प्रचार के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने आतंकवाद के खिलाफ तीखा रुख अपनाया। माना जा रहा है कि हिलेरी क्लिंटन की सेहत उनकी हार का बड़ा कारण बनी। ईमेल विवाद को भी हिलेरी क्लिंटन की हार की बड़ी वजह माना जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप जॉर्ज बुश के बाद रिपब्लिकन पार्टी के 19वें राष्ट्रपति होंगे। राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत पर उनके समर्थक जश्न मना रहे हैं। दूसरी तरफ हिलेरी क्लिंटन को पसंद करने वाले काफी मायूस हैं। डोनाल्ड ट्रंप को निर्णायक बढ़त मिलते ही न्यूयॉर्क में ट्रंप के हेडक्वार्टर्स में समर्थकों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। ट्रंप समर्थक बेहद जोश में दिखे। दूसरी तरफ जीत की उम्मीद लगाए हिलेरी क्लिंटन के समर्थक नतीजों से मायूस हो गए। कुछ समर्थक तो ऐसे भी दिखे जिनकी आंखों से आंसू निकलने लगे। Us immigrants, he wants us to fulfill our dreams because he still believes on American dreams and America comes first. It's a setback for the democratic process and both parties need to rebuild completely from the ground up because both parties have let down their voters. डोनाल्ड ट्रंप रियल एस्टेट कारोबारी होने के साथ साथ टीवी पर्सनालिटी और लेखक भी हैं। साल 2000 में ट्रंप ने पहली बार अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में दिलचस्पी दिखाई। रिफॉर्म पार्टी की तरफ से नॉमिनेशन किया, लेकिन बाद में रेस से बाहर हो गए। पिछले 60 साल में गैर राजनीति बैकग्राउंड वाले दूसरे अमेरिकी राष्ट्रपति होंगे। इससे पहले गैर सियासी बैकग्राउंड वाले आइजनहोवर 1953 में राष्ट्रपति बने थे। डोनाल्ड ट्रंप अवैध रूप से अमेरिका में रहने वालों के सख्त विरोधी हैं। उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान अमेरिका और मेक्सिको के बीच दीवार बनाने का वायदा किया था। इस्लामिक आतंकवाद पर भी डोनाल्ड ट्रंप सख्त हैं। उन्होंने मुसलमानों की अमेरिका में एंट्री पर बैन का प्रस्ताव रखा था। डोनाल्ड ट्रंप अपनी निजी जिंदगी को लेकर भी विवादों में रहे हैं। अमेरिका में हुए सेनेटर और कांग्रेस मेंबर के चुनाव में 6 भारतीयों में से 3 ने जीत दर्ज की। डेमोक्रेटिक पार्टी की कमला हैरिस कैलिफोर्निया से सीनेटर चुनी गई है। कमला कैलिफोर्निया की पहली और अमेरिका की दूसरी अश्वेत महिला सीनेटर है। प्रमिला जयपाल ने वॉशिंगटन में जीत के साथ रिकॉर्ड बनाया है। वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की पहली भारतीय अमेरिकन महिला सदस्य बनी है। प्रमिला जयपाल भी डेमोक्रेटिक पार्टी की ही है। डेमोक्रेटिक पार्टी के ही राज कृष्णमूर्ति को इलिनॉय से हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के लिए चुना गया है। ये मुकाम हासिल करने वाले राज दूसरे हिंदू अमेरिकन हैं। कमला हैरिस की मां डॉक्टर श्यामला गोपालन चेन्नई की हैं, जबकि पिता डोनाल्ड हैरिस जमैकन अमेरिकन है। कैलिफोर्निया में 24 साल बाद सीनेटर बदला है। यहाँ 1993 से बारबरा बॉक्सर सीनेटर थी। राज कृष्णमूर्ति का जन्म दिल्ली में हुआ था। वो भारत में जन्मे दूसरे कांग्रेस मेंबर हैं। इससे पहले दिलीप सिंह सौंद 1950 में कांग्रेस के लिए चुने गए थे। इससे पहले हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में भारतीय मूल के 3 लोग दिलीप सिंह सौंद, बॉबी जिंदल और एपी बेरा ही चुने गए। डोनाल्ड ट्रंप की जीत से भारत अमेरिका के रिश्तों में और मजबूती आ सकती है। यही वजह है कि भारत में भी ट्रंप की जीत पर जश्न मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों में ट्रंप के बढ़त लेने के साथ ही दिल्ली में हिंदू सेना के कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। हिंदू सेना ट्रंप की जीत के लिए हवन भी कर चुकी थी। दूसरी तरफ नागपुर में केंद्रीय विकास पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ ट्रंप की जीत का जश्न मनाया।
डोनाल्ड ट्रंप जीत चुके हैं और आज आतंकवादियों के समर्थक हार रहे हैं। आतंकवादियों की अब खैर नहीं, अब पूरी दुनिया में एक शांति कायम होगी, आतंकवादियों का सफाया होगा और भारत का पूरी दुनिया में और ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। अमेरिका में बसा भारतीय समुदाय भी ट्रंप की जीत से खुश है। अब की बार ट्रंप सरकार। Now maybe the relationship between India and US is going to increase dramatically. ट्रंप ने अपने कैंपेन में मोदी को महान शख्सियत और खुद को हिंदुओं का बड़ा फैन बताया था। ट्रंप ने भारतीय मूल के लोगों को लुभाने के लिए अब की बार ट्रंप सरकार का नारा दिया। ट्रंप ने भारत के 8% विकास दर की तारीफ की। ट्रंप ने अपने कैंपेन की शुरुआत में पाकिस्तान को सबसे खतरनाक देश बताते हुए कहा, राष्ट्रपति बनने पर हर गलती के लिए सजा दूंगा। ट्रंप चीन के खिलाफ भी भारत के दोस्त हो सकते हैं। चीन के बढ़ते असर को लेकर ट्रंप चिंता जता चुके हैं। भारत में ट्रंप का कारोबार भी है। गुड़गांव, पुणे और मुंबई में उनकी कंपनी का रियल एस्टेट में पैसा लगा हुआ है। काले धन पर लगाम लगाने और आतंकवादियों की फंडिंग रोकने के लिए केंद्र सरकार ने अब तक का सबसे बड़ा फैसला लिया है। 500 और 1000 रुपए के नोट बैन कर दिए गए। कल रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संदेश देते हुए ये घोषणा की। 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट कल रात 12 बजे से ही बैन हो गए। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने फैसले पर खुशी जताई। कहा, लोगों को अपने ईमानदार होने पर गर्व होगा। जेटली ने यह भी कहा कि कुछ फैसले अचानक ही लेने होते हैं। अब लोगों को अपने ईमानदार होने पे गर्व होने लगा। पहली बार ईमानदारी का लाभ है, ये कल रात के बाद इस देश के नागरिकों को पहली बार लगने लगा। पहला ये कि आपको ये निर्णय अचानक लेना पड़ता है, इसको गोपनीय रखना पड़ता है, इसलिए कि लोगों को पैसा बदलना या उसको किसी गोल्ड में कन्वर्ट करना या और ऐसा काम करने के अवसर ना मिले। अगर आपके पास 500 या 1000 रुपए के नोट हैं तो घबराएं नहीं। 10 नवंबर से 30 दिसंबर तक पुराने नोट बैंक और पोस्ट ऑफिस के अकाउंट में जमा किए जा सकते हैं। 30 दिसंबर के बाद और 31 मार्च 2017 तक आरबीआई में पुराने नोट जमा किए जा सकेंगे। 24 नवंबर तक बैंक में आईडी कार्ड दिखाकर रोज 4000 रुपए तक के नोट बदले जा सकेंगे। 24 नवंबर के बाद 4000 की लिमिट बढ़ जाएगी। शुरुआती कुछ दिनों तक बैंक से एक दिन में 10,000 रुपए और एक हफ्ते में कुल 20,000 रुपए ही निकाले जा सकेंगे। 18 नवंबर तक एटीएम से एक दिन में 2,000 रुपए ही निकाले जा सकेंगे। इसके बाद 4,000 रुपए रोज निकाले जा सकेंगे। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भरोसा दिलाया कि 1 महीने के पुराने नोट पूरी तरह से बदल दिए जाएंगे। 500 और 1000 रुपए के नोट बंद होने के बाद लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। टोल नाकों, अस्पतालों, मेडिकल स्टोर और रेलवे स्टेशन पर लोग काफी परेशान दिखे। लोगों की शिकायत है कि उनके 500 और 1000 रुपए के नोट नहीं लिए जा रहे। दुकानदारों की दलील है कि लोग कम कीमत की चीजों के लिए भी 500 और 1000 रुपए दे रहे हैं। ऐसे में खुले पैसों की कमी है कि अब यहाँ पर झड़प हो रही है, लोग आपस में बहस कर रहे हैं कि आखिर मना क्यों कर रहे हो, और मेडिकल स्टोर कह रहा है कि हम आपको छुट्टे पैसे कैसे दें। ये आम जनता की परेशानी है कि नोट क्या बंद हुए। 9 नवंबर की सुबह मुंबईकरों के लिए मुसीबत लेकर आई है और कुछ ऐसी ही तस्वीरें इस वक्त हम आपको मुंबई के बांद्रा वर्ली सीलिंग के दिखा रहे हैं। ये बैंडस्टैंड का इलाका है और तकरीबन आपको बता दें कि 1 किलोमीटर लंबा जाम यहाँ पर लगा हुआ है। वो लोग जिनका पूरा का पूरा कारोबार कैश ट्रांजैक्शन से चलता है, खासकर जो सब्जी की मार्केट है, जो थोक के व्यापारी हैं, उनके लिए इस वक्त बहुत दिक्कत हो गई है। आपको बता दें कि 11 नवंबर रात 12 बजे तक पुराने 500 और 1000 रुपए के नोट कुछ जगहों पर चल सकते हैं। सरकारी अस्पतालों और मेडिकल स्टोर में डॉक्टर की पर्ची के साथ पुराने 500 और 1000 रुपए के नोट चलेंगे। रेलवे स्टेशन, बस अड्डे, एयरलाइंस के टिकट काउंटर पर पुराने नोट लिए जाएंगे। पेट्रोल पंप और सीएनजी गैस स्टेशन पर पुराने नोट चलेंगे। सफल स्टोर, केंद्रीय भंडार, मिल्क बूथ पर भी पुराने नोट अभी चल सकेंगे। दिल्ली मेट्रो के सभी स्टेशनों पर भी पुराने नोट चलेंगे। शमशान घाट पर भी पुराने नोट लिए जाएंगे। नेशनल हाईवे के टोल नाकों पर लगे लंबे जाम को देखते हुए 11 नवंबर तक टोल नाकों पर भी पुराने नोट लिए जाएंगे। 500 और 1000 के नोट बैन करने की बीजेपी और एनडीए के सहयोगी दलों ने तारीफ की। बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी इससे खुश हैं, लेकिन कांग्रेस ने इसे वित्तीय आपातकाल बताया है।
पटना में लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सरकार के फैसले पर जश्न मनाया। उम्मीद जताई कि सरकार के फैसले से काला धन काबू में आएगा, लेकिन सभी दलों की राय ऐसी नहीं है। और मुझे अपने प्रधानमंत्री पर बहुत ही गर्व है, लेकिन सबसे संतोष का विषय ये मेरे लिए कि देश ने इसकी बहुत सराहना की है। देश से कालाधन मुक्त हो, जिस तरह से नासूर बन के देश को परेशान कर रहा था, तो ये बहुत ही जरूरी है। लेकिन कुल मिलाकर इसका लाभ ही होगा देश की अर्थव्यवस्था को, मेरी ऐसी समझ है और मेरी ऐसी मान्यता है। इसलिए मैं इसका स्वागत करता हूं और इसका समर्थन भी करता हूं। जो तुगलकी फैसले हैं, इससे देश का बहुत भारी नुकसान होने वाला है। आपके फाइनेंशियल आपातकाल लगा दिया है कि 2000 से ज़्यादा आप निकाल नहीं सकते, 4000 से ज़्यादा निकाल नहीं सकते। तृणमूल कांग्रेस ने सरकार के फैसले की आलोचना की है, इसे तुरंत वापस लेने की मांग की है। अरविंद केजरीवाल ने कोई प्रतिक्रिया तो नहीं दी, लेकिन काले धन पर ममता बनर्जी के ट्वीट को रीट्वीट किया है। सीपीएम ने सरकार के फैसले को जुमला बताया है। सीताराम येचुरी ने कहा काले धन पर रोक नहीं लगेगी। शिवसेना ने सरकार के फैसले का स्वागत किया है, लेकिन लोगों को परेशानी से बचाने की अपील की है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद इद्रील अली ने कहा है कि वो 500 और 1000 के नोट बैन करने के खिलाफ कलकत्ता हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर करेंगे। पैसे को लेकर लोगों की दिक्कत परसों से दूर हो सकती है। 500 और 2000 के नए नोट 11 नवंबर से मिलने लगेंगे। 500 और 2000 के नोटों के लिए अब बस 2 दिनों का इंतजार है। 11 नवंबर से देश भर के एटीएम में ये नोट मिलने लगेंगे। सरकार ने 2000 के नोट को जरूरी बताया। नहीं, वो मार्केट में आखिर लोगों को पैसा चाहिए ट्रांजैक्शंस करने के लिए, तो रिप्लेसमेंट के लिए वो करेंसी इंट्रोड्यूस की जाएगी और आरबीआई उसको बहुत स्ट्रिक्टली मॉनिटर करेगी। 500 रुपए के नए नोट का साइज 66 mm गुना 150 mm होगा। नोट के पीछे लाल किले की तस्वीर होगी। 500 के नए नोट के पीछे स्वच्छ भारत अभियान का लोगो होगा। 2000 के नोट का आकार 66 mm × 166 mm होगा। स्वच्छ भारत अभियान एक कदम स्वच्छता की ओर भी इस नोट में छपा मिलेगा। 2000 रुपए का नोट गुलाबी रंग का होगा। इसमें पीछे की ओर मंगलयान की तस्वीर होगी। कहा यह भी जा रहा है कि 2000 रुपए के नोट पर नैनो चिप लगी होगी। हालांकि आरबीआई ने इसकी पुष्टि नहीं की। 500 और 1000 के नोट बंद करने के बाद गोरख धंधा भी शुरू हो गया है। कमीशन के बदले पुराने नोटों को बदला जा रहा है। 10 से लेकर 40% कमीशन लेकर 500 और 1000 के नोट बदले जा रहे हैं। अगर आपके पास 1000 का नोट है तो इसके बदले 600 रुपए तक दिए जा रहे हैं। वहीं 500 रुपए के बदले 300 रुपए तक मिल रहे हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर तो ये धंधा खुलेआम चल रहा है। इस वक्त हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं। यहाँ पर मनी एक्सचेंजर है, यानी फटे पुराने नोट बदलते थे, लेकिन आज के दिन ये खुले भी कर रहे हैं। भाई साहब, कितने लोग हैं जो परेशान होके 1000-500 का नोट लेके आ रहे हैं? बहुत ज्यादा आ रहे हैं भैया जी, बहुत ज्यादा आ रहे हैं। हाँ जी। क्या समस्या उनकी? कोई 1000 के 500 मांग रहा है, कोई 600 मांग रहा है, कोई 700 रुपए मांग रहा है, पर सबके लिए मना है इस टाइम। पैसे की किल्लत को दूर करने के लिए 500 और 1000 के नोट कम दाम पर बेचना समझदारी नहीं है। लेन देन के लिए एटीएम कार्ड या क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल ज्यादातर जगहों पर प्लास्टिक मनी चलन में है। ऑटो टैक्सी बुक करने के लिए ई वॉलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। बड़े शहरों में ये सुविधा है। कम दाम पर नोट का एक्सचेंज करना कानून के खिलाफ है। जो लोग 500 और 1000 के नोट के बदले छोटे नोट के लिए कालाबाजारी कर रहे हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। 500 और 1000 रुपए के नोट बंद होने का असर आज शेयर बाजार पे भी दिखा। सुबह सेंसेक्स 1600 से ज्यादा अंकों की गिरावट के साथ खुला, तो निफ्टी में भी 400 अंकों की गिरावट दर्ज की गई। शुरुआती झटके के बाद शेयर बाजार की हालत थोड़ी संभली। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद बाजार में शानदार रिकवरी हुई। निचले स्तरों से सेंसेक्स में 1000 से ज्यादा पॉइंट की रिकवरी हुई। निफ्टी भी करीब 350 अंक तक रिकवर हुआ। जो सेंसेक्स बढ़ता या घटता है तो कोई चीज हुई है जो धारणा से विपरीत हुई है। जो ब्लैक मनी के ऊपर सरकार ने एक जुम्बिश छेड़ी और 500 और 1000 रुपए की नोटों को एक तरह से नाबूद किया है। दूसरा है कि ये जो अमेरिका का जो इलेक्शन चल रहा है। शेयर बाजार जहां गिरा, वहीं सोने के दाम में जबरदस्त इजाफा हुआ। मुंबई में सोना कैश पेमेंट पर 42,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक बिका। हालांकि चेक से भुगतान करने पर 32,000 से भी कम के भाव पर सोना उपलब्ध था। मुंबई के कई इलाकों में रात के 3 बजे तक ज्वेलरी की दुकानें खुली थी।
सोने के दामों में उछाल जरूर देखा जा रहा है। कैश में अगर लोग सोना खरीदने निकले हैं तो उन्हें अपनी जेब से 45 से 50 हजार रुपए तक 10 ग्राम के सोने के लिए देना पड़ सकता है। आज बाजार में भारी गिरावट की वजह से शुरुआत में निवेशकों के करीब 6 लाख करोड़ रुपए डूब गए। सबसे अधिक गिरावट रियल एस्टेट कंपनियों के शेयर्स में देखने को मिली। रुपया भी सुबह के कारोबार में 28 पैसे टूटकर 66.90 प्रति डॉलर पर आ गया।